मत्ती रचित सुसमाचार 4 का 1 से लेकर 13 तक हम पढ़ते हैं, या फिलहाल 11 तक पढ़ना भी चल जाएगा। तो हम पढ़ते हैं। ये यीशु मसीह के बारे में है। यीशु मसीह का 3रा अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पानी में बपतिस्मा लिया और परमेश्वर पिता ने उस समय कुछ बात करी यीशु मसीह के विषय में। उसके बाद 4था अध्याय में हम देखते हैं कि इसके बाद तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि आपकी हिंदी बाइबल में लिखा होगा इब्लिस, वो यूनानी भी नहीं है, वो हिब्रू शब्द है जिसमें से अराबिक और उर्दू सब में इब्लिस लिखते हैं। उर्दू वर्ड, आई थिंक द ग्रीक वर्ड इज डियाबोलोस, जिसका मतलब है शैतान। तो शैतान से उसकी परीक्षा हो। वे 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। तब शैतान उससे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वे तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करें तो मैं ये सब कुछ तुझे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मदद मांगते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय हम तेरे सम्मुख तेरी उपस्थिति में यहाँ पर बैठे हैं और पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने की कोशिश में है। धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा का, जो हमें से हर एक की सहायता करता है। इसलिए प्रार्थना करता हूँ, मांगता हूँ प्रभु की हमें से हर एक की सहायता करना, ताकि हम इस पैसेज में से कुछ सीख सके। प्रभु, जो कुछ तू आज हमें सिखाना चाहता है वो हम सीख सके, हमें समझ आए, हमारी समझ को खोलना। मेरी सहायता करना प्रभु कि मैं तेरी बातों को स्पष्ट रूप से समझा सकूं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो पहला पद में बहुत ही साफ रीति से लिखा है कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यीशु मसीह बपतिस्मा के बाद जंगल की ओर चला गया। तो अगर आपके पास आप बाइबल में हाईलाइट करते हैं तो उस शब्द को हाईलाइट कर लेना, आत्मा से प्रेरणा पाकर, या आत्मा यीशु को जंगल ले गया। यीशु मसीह के साथ ये जो परीक्षाएं हुई हैं, इसके बारे में आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार सुना भी होगा, लेकिन आज हम ध्यान से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आत्मा की अगुवाई में यीशु मसीह जंगल चला गया। इसका मतलब परमेश्वर की योजना में ये बात थी, या परमेश्वर चाहता था कि यीशु मसीह परीक्षाओं में से निकले। आपके इंग्लिश बाइबल है तो इंग्लिश बाइबल्स में कई जगह पे टेम्पटेशन लिखा होगा, लेकिन दिस शुड बी एक्यूरेटली ट्रांसलेटेड एज टेस्ट। ये टेम्पटेशन थोड़ा सा गड़बड़ शब्द है,
इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि एक्चुअली दिस आर टेस्ट, ये परीक्षाएं हुई है और इन परीक्षाओं को पास करना ज़रूरी था यीशु मसीह को, इससे पहले कि वो अपनी सेवकाई शुरू करे। और बाइबल में पुराना नियम से लेके हर जगह आपको मिलेगा, जब परमेश्वर आपको किसी भी काम के लिए नियुक्ति देता है, जिसके लिए हम कहते हैं ना बुलाहट, किसी भी जिम्मेदारी परमेश्वर आपको देता है, उससे पहले तुरंत या दिए जाने के बाद तुरंत आपकी परीक्षा होगी। आप पीछे पुराने नियम में जाइए, आपको अभी जाने की ज़रूरत नहीं, अपनी याद करने की कोशिश कीजिए। यूसुफ नाम का एक लड़का था, उसको परमेश्वर ने बताया था ना कि एक दिन वो राजा होगा। मैंने राजा का मतलब हर एक के ऊपर वो शासन करेगा, अपने भाइयों के ऊपर भी। उसके भाई सब उसके सामने दंडवत करेंगे, उसने देख लिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सब कुछ ठीक रहा? अचानक एक दिन वो ऐसा नहीं हुआ ना, परीक्षाओं में से उसको निकलना पड़ा। वो सिर्फ मैंने उदाहरण के लिए बोला, ये सबके लिए ज़रूरी है। यीशु मसीह को भी पब्लिक मिनिस्ट्री यानी सार्वजनिक रीति से लोगों के सामने आके ये कहने से पहले कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, यीशु मसीह को परीक्षाओं में से निकलना ज़रूरी था हमारे जीवन में भी। और ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं, इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि बार बार परीक्षाएं आती है और परीक्षाओं को पहचानना ज़रूरी है। हम तुरंत प्रार्थना शुरू करते हैं, फिर अपना जिनको अधिकार के विषय में मालूम है तुरंत हम अपने अधिकार से शैतान को बांधना और खोलना सब कुछ शुरू करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने अभी जानने की कोशिश नहीं करी कि क्या हो रहा है हमारे साथ। कहीं ये परीक्षा तो नहीं है? अगर परीक्षा है तो हमें उसमें से गुजरना होगा और पास होकर निकलना होगा। तो हमने देखा कि पवित्र आत्मा की मर्जी थी कि यीशु मसीह की ये परीक्षाएं हो, और हमने ये भी देखा कि 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह ने कुछ खाया नहीं, यानी 40 days 40 night फास्टिंग, जो कि इतना आसान नहीं है। हम लोग एक दिन के फास्टिंग के लिए बुलाते तो बहुत कम लोग आते हैं, है ना। एक दिन भूखा रहना और प्रार्थना करना मुश्किल है, 40 दिन लेकिन यीशु मसीह ने किया, परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। और 40 दिन और 40 रात फास्टिंग करने के बाद मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह शरीर से भी काफ़ी कमज़ोर हो गया होगा। बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन ध्यान रखना यीशु मसीह मनुष्य के रूप में था, आपके और मेरी तरह। अगर हम 40 दिन छोड़ दीजिए, अगर 4 दिन भी अगर हम लगातार फास्टिंग करेंगे, दिन रात लिखा है, या ज़्यादातर हम लोग जब फास्टिंग करते तो सुबह से रात तक हम यानी डिनर तक हम फास्टिंग करते हैं, फिर हल्का सा डिनर कर लेते हैं, फिर अगले दिन फिर फास्टिंग करते हैं। यहाँ पे लिखा है दिन और रात फास्टिंग किया, इसका मतलब दिन में भी कुछ नहीं कहा है, रात को भी कुछ नहीं कहा है। 4 दिन ऐसा रहेंगे तो हम फिजिकली काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगे ना। तो ऐसी स्थिति में था यीशु मसीह। 40 दिन और 40 रात फास्टिंग करने के बाद लिखा है कि यीशु मसीह को, बाइबल है ना आपके पास, देखिए क्या लिखा है, भूख लगी। यहाँ पे थोड़ी आज लाइट खराब है तो थोड़ी सी लाइट की समस्या है, फिर भी आप देख सकते हैं बाइबल में, यीशु मसीह को भूख लगी, अच्छी खासी भूख लगी होगी ना। 40 दिन के बाद शरीर कमज़ोर हो गया होगा और मन से भी कमज़ोर हो गया होगा। कि आप जरा सोच के मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मान लीजिए आप 2 दिन से कुछ नहीं खाया, दिन रात आप भूखे रहें डाइटिंग प्लान में या फास्टिंग में, और उसके बाद जब आपको पता चला कि बस प्लान ख़त्म हो गया डाइटिंग का या फास्टिंग का ख़त्म हो गया, 5 बज गया, अब मैं कुछ खा सकता हूँ, तो उस समय आपके मन में क्या विचार होगा? कुछ खाना है, कुछ खाना है। आपको क्या चाहिए? ये पेट क्या मांगेगा आपसे? खाना। उस समय आप नहीं सोचेंगे ना कि मुझे लो शुगर हाई प्रोटीन वेजिटेरियन डाइट खाना है। आपको कुछ भी मिल जाता है आप खा लेंगे, है ना। उस समय हम न्यूट्रिशन के बारे में नहीं सोचेंगे, शुगर के बारे में नहीं सोचेंगे, है ना। भूख लगी है, कुछ भी खाना मिल जाए, ऐसे हालत में था यीशु मसीह। उस समय परीक्षा लेने वाला यीशु मसीह के पास आया। तो हम क्या देखते हैं
जब हम शरीर से कमज़ोर हो जाते हैं या मन से कमज़ोर हो जाते हैं या शरीर और मन से कमज़ोर हो जाते हैं, वो उसके लिए एक अच्छा मौका है हमारी परीक्षा लेने का या हमारे जीवन में प्रलोभन लाने का, टेम्पटेशन लाने का। ध्यान रखना, कमज़ोर की स्थिति में अक्सर शैतान हमारी परीक्षा लेता है। और उसके बाद क्या हुआ? तो उसने एक अच्छा मौका या समय चुना यीशु की परीक्षा लेने के लिए। और आप बताइए, जब आपने 40 दिन तो बहुत ज़्यादा है ना, 4 दिन फास्टिंग की और फास्टिंग ख़त्म हो गया, या हम क्या बोलते हैं, फास्टिंग अब तोड़ने का समय आया है ना, ऐसे कहते हैं ना, ब्रेक, टू ब्रेक द फास्ट। तो उस समय अगर आप रोटी खा रहे हैं तो वो क्या गलत है? नहीं। या कोई आपको रोटी दे रहा है तो उसे रोटी लेके खाना गलत है? बिल्कुल भी नहीं। फास्टिंग खत्म, आपको पता है कि मेरा फास्टिंग अभी तक करना था, हो गया। तो देखिए, शैतान यीशु मसीह के पास आके कहता है कि क्योंकि ये जंगल में है तो वहाँ पे कोई मैकडी या केएफसी वगैरह नहीं है कि फास्टिंग खत्म होते ही कुछ ऑर्डर करें ऑनलाइन या पास जाके डाइन करें। ऐसा कुछ भी नहीं है, जंगल है। तो शैतान कहता है कि शहर तो दूर है, क्योंकि ये पता नहीं कौन सा जंगल में था, मैंने अभी मैप में देखा नहीं है। इतना पता है कि गलील से थोड़ा सा दूर था, क्योंकि गलील में बपतिस्मा हुआ था ना जॉर्दन नदी के पास। तो जॉर्दन नदी के पास कोई जंगल में है, तो वहाँ से शहर तक आने में समय लगता। और शरीर कमज़ोर है 40 दिन फास्ट के बाद, मन भी कमज़ोर है, मन करता है कि तुरंत कुछ मिल जाए। तो शैतान कहता है कि इन पत्थरों को कह दे कि वो रोटी बन जाए। और यीशु मसीह जिसके पास अधिकार है कि वो चाहे तो पत्थरों को रोटी में बदल सकता है, तो एक पत्थर को रोटी में बदलवा के उसको खाना कोई गलत है क्या? विचार कीजिए। आपके पास जस्टिफिकेशन है क्योंकि आपने फास्टिंग की है, परमेश्वर आपसे खुश है ना? परमेश्वर को खुश करने के लिए हम फास्टिंग करते हैं ना, या अपना हाल जानने के लिए? कुछ लोग फास्टिंग क्यों नहीं करते? आईना देखना नहीं चाहते, मिरर में देखना नहीं चाहते, परमेश्वर दिखा दे, अपना पोल पट्टी खोल दे, फिर उसको ठीक करना पड़ेगा। नहीं, सब नहीं, कुछ लोग, हमारे चर्च के लोग ऐसा नहीं है, ठीक है। तो भूख लगी है और हमारे पास जस्टिफिकेशन है। एक तो हम जंगल में हैं, वहाँ मैकडी और केएफसी नहीं है, वहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज कुछ नहीं है, और आसपास और कोई रेस्टोरेंट नहीं है, और शहर तक जाने में समय लगेगा, और मेरे पास कोई गाड़ी भी नहीं है, जंगल में गाड़ी नहीं चलती ना। तो और मेरे पास परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार है, उसको मैं कब इस्तेमाल करूं? जब मुझे ज़रूरत होती है ना? तो उस अधिकार से मैं अगर पत्थर को रोटी में बदल दूं और खाऊं तो गलत है क्या? अक्सर हम ऐसे ही सोचते हैं ना, हम टिक मार के, हम एक एक बात पे टिक मारते हैं। हम जंगल में हैं, यहाँ में खाना नहीं है, शहर दूर है, टिक मार दिया। 40 दिन हम भूखे थे, टिक मार दिया। फास्टिंग खत्म हो गया, टिक मार दिया। तो सारे कुछ ठीक है, फिर क्या है? और यीशु मसीह से बात करते हुए शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ जी, तो फिर दिखाना पड़ेगा, दिखाना चाहिए, हाँ, वाकई में दिखाना चाहिए कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। तो मुझे साबित करना चाहिए ना फिर। और मुझे नहीं मालूम कि ये जो बाइबल पैसेज हम पढ़ रहे हैं ना, कि यहाँ पे शैतान शैतान किसी रूप में आके, मूवीज़ में तो ऐसा दिखाता है लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है कि किसी इंसान के रूप में या किसी रूप आकार में आके यीशु मसीह के सामने खड़ा हुआ फिर बात की। ऐसा कुछ बाइबल में लिखा नहीं है।
तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि शैतान सामने आके खड़ा हुआ और बात की। हो सकता है कि शैतान पीछे खड़े होकर यीशु मसीह से बात की हो, फुसफुसाया हो, जैसे हमारे साथ होता है। आप में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आप सड़क में से चल रहे, सड़क पे किनारे फुटपाथ से, अच्छे सिटीजन होने के कारण फुटपाथ से चल रहे थे, अचानक एक दुष्ट आत्मा सामने आके खड़ा हुआ और आपसे कहा कि साथ पास में शराब की दुकान है, वहाँ जाके शराब लेके पियो। कितनों के साथ ऐसा हुआ है? या बीड़ी सिगरेट की दुकान है, आप वहाँ से ले लो। ऐसा कभी हुआ नहीं है ना? आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ तो मुझे बताना। नहीं हुआ? शैतान सामने से खड़े होकर बात की कि मैं शैतान हूँ, बाय द वे मेरे आईडी देख लो, आप एक काम कर। ऐसा कभी बात हुई आपसे? नहीं हुआ। लेकिन आप में से नहीं, आप में से कोई करता नहीं है, बट जो लोग शराब पीते हैं, उनको शराब पीने के लिए किसी ने, शराब लेने के लिए किसी ने उकसाया है। उस व्यक्ति को उन लोगों ने नहीं देखा, या आपके साथ ऐसा कोई भी ऐसा कभी टेम्पटेशन आया है, प्रलोभन आया है, तो उस व्यक्ति को आपने देखा नहीं, आपको ऐसा मन में लगा क्योंकि पीछे से कोई बात कर रहा था आपसे। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही हुआ है, लेकिन ये मैं कह रहा कि मुझे लगता है, ऐसा बाइबल में लिखा नहीं है। ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटी मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप खुले मन से इस पैसेज को देखें, क्योंकि आपके साथ कभी भी शैतान से ऐसी मुलाकात नहीं हुई तो आपके लिए इस पैसेज को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कई बार शैतान ने आपसे बात करी है, बहुत बार बात की है, और आपने मान भी लिया है ना? ऐसा हुआ है। ओके, तो मुझे इसलिए मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि ऐसा ही हुआ हो। यार, तू परमेश्वर का पुत्र है, तेरे पास अधिकार है, इस अधिकार को क्यों नहीं इस्तेमाल करता? हाँ यार, ठीक है, मुझे कर लेना चाहिए, मेरे पास जस्टिफिकेशन है, क्योंकि शहर दूर है, रेस्टोरेंट्स दूर है, अभी काफ़ी दूर चल के जाना पड़ेगा, अब मैं एक बार इस्तेमाल करता हूँ, इसमें क्या है? परमेश्वर नाराज़ नहीं होगा, क्योंकि रोटी तो चाहिए। परमेश्वर को मालूम है कि मैं 40 दिन फास्टिंग मैंने की है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कई बार परीक्षा लेते हुए वो आपको चैलेंज करेगा, आपको चुनौती देगा, क्या तू वाकई में परमेश्वर का पुत्र है? आर यू रियली ए चाइल्ड ऑफ गॉड? और आपका हाँ मैं हूं, तो साबित करके दिखाओ, इन पत्थरों को बोले रोटी बन जाए। और हम भी सोचते हाँ मुझे करना चाहिए, इसको दिखाना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। कारण क्या है? यीशु मसीह को पता था कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह को मालूम था, ही न्यू ही वाज द सन ऑफ गॉड। मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है। और यीशु मसीह को यह भी मालूम था कि जो मुझे बहका रहा है उसको भी पता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। तो मेरे और आपके जीवन में सबसे ज़रूरी बात, अहम बात यह है कि क्या आपको मालूम है कि आप परमेश्वर की संतान हैं? क्या आपको मालूम है कि आपका नए सिरे से जन्म हुआ है? आपको मालूम है 100%? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आके आपको बहकाए तो आप सोचना शुरू करें? 100% आपको पता है कि यीशु ही परमेश्वर है। 100% आपको मालूम है कि यीशु ही आपको पाप से छुड़ाने वाला है और कोई नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं कोई फिलोसोफर आके फिलोसफी सुनाए और आप सोचना शुरू करें? ये आपको और मुझको मालूम होना चाहिए, तब हम किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे, हम हर परीक्षा को पास कर सकेंगे। आपको 100%, 100% आपको पता होना चाहिए कि आप कौन है, यीशु मसीह में आप कौन है, या यीशु मसीह के कारण आप कौन है? परमेश्वर की संतान हो। इसमें कभी बदलाव आ सकता है? आपके बहुत सारे पापों के कारण इसमें कुछ हल्का सा भी बदलाव आ सकता है? नहीं आ सकता। आपको पता होना चाहिए। परीक्षा में अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि आपकी पहचान क्या है। आपके खाते में यीशु मसीह की धार्मिकता है। आपके पाप को उसने उठा लिया और उसके बदले अपनी धार्मिकता दी।
वो है आपकी पहचान। उस इंग्लिश सॉन्ग में एक लाइन था ना, व्हाट इज स्टैंडिंग इज माइन। याद है आपको? मैं परमेश्वर के परिवार में, परमेश्वर के घराने में मेरी स्टैंडिंग क्या है, या मेरी पदवी क्या है? मैं परमेश्वर की संतान हूं। आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड। उसमें कभी परिवर्तन नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो मेरे कामों के अनुसार नहीं है। अगर हमें इस बात का कॉन्फिडेंस है तो शैतान कामयाब नहीं होगा। तो ध्यान रखना, मैंने आपको बताया जब आप कमजोर हैं तो शैतान परीक्षा लेके आएगा और आपकी पहचान की वो चुनौती देगा आपको, क्या तू वाकई में परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर की संतान है। और तीसरी बात, वो अक्सर परीक्षा में आपको ऐसा कुछ करने के लिए कहेगा जो कि जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा करने में क्या हर्ज है। जैसे फास्टिंग के बाद रोटी खाने में क्या दिक्कत, मतलब ये कोई गुनाह है क्या? आपको लगेगा कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ होगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपको आपने इस अध्याय का इस पैसेज में 11वां पद को पढ़ा था ना, लिखा है कि तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। ये आपने पढ़ा? तो मुझे रोटी बनाने की जरूरत थी या यीशु मसीह को उस समय रोटी बनाने की जरूरत थी? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि मेरा पिता सब चीजें मुझे दे देगा, मुझे मेरे लिए रोटी का भी इंतजाम मेरा पिता करेगा। ये जो लिखा है ना कि स्वर्गदूतों ने उसकी सेवा की, तो क्या सेवा की होगी? बॉडी मसाज किया होगा, क्या किया होगा? पॉसिबिलिटी ये है ना कि खाना और पानी भी तो पिलाया होगा, है ना? यहां पे लिखा नहीं कि क्या क्या सेवा की, लेकिन एक व्यक्ति जो 40 दिन फास्टिंग की, जिसके पास खाने के लिए फिलहाल कुछ नहीं है, जंगल में है, उसके लिए सबसे बड़ी सेवा क्या होगी? खाने के लिए कुछ। तो यीशु मसीह को मालूम था, 40 दिन फास्टिंग किया है, प्रार्थना की, यीशु मसीह को मालूम था कि मेरा पिता मेरा ध्यान रखेगा। पिता की अनुमति के बिना मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कई बार कहा ना कि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, मेरे पास अधिकार है लेकिन मैं नहीं करता, मैं पिता से सुन के करता हूं। और पिता ने अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिया कि रोटी बनाओ, इसलिए रोटी नहीं बनानी चाहिए थी। रोटी खाना गलत नहीं है, गुनाह नहीं है। ऐसे समय में पत्थर से रोटी बनाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन पिता की ओर से अनुमति नहीं थी। पिता ने नहीं बोला कि चलो ऐसा करो। तो कई बार ही मे कम टू यू विथ हार्मलेस सजेशंस, ऐसे सजेशन जिसके लिए आप सोचेंगे कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। कोई भयंकर गुनाह करने के लिए आपको कहेगा तो आप ये तो गुनाह है ना? तो पहले शुरुआत में वो ऐसी चीज़ें या ऐसी बातें बोलेगा जिसको सुन के आपको लगेगा कि नहीं, इसको करने से कुछ नहीं होता, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, किसी से सलाह मशवरा करने की ज़रूरत नहीं। ओके। और हवा के पास भी शैतान ऐसे ही आया था ना, जरा याद करने की कोशिश कीजिए। शैतान ने आके हवा से पूछना, क्या परमेश्वर ने कहा है कि इस पेड़ में से नहीं खाना या इस पेड़ के फल को नहीं खाना? क्या शैतान को मालूम नहीं था कि परमेश्वर ने क्या कहा है? उसे मालूम था। और हवा को मालूम था। जिस दिन हवा बनाई गई थी, हम ये तो नहीं कह सकते जिस दिन उसका जन्म हुआ, क्योंकि वो जब बनी गई थी अडल्ट थी ना वो। एक सिर्फ आदम और हवा ना, जिन्होंने माँ के कोख से जन्म नहीं लिया, वो दोनों बड़े थे जब बनाया गया था। तो जिस दिन वो बनाई गई थी, उस दिन से लेके जिस दिन उसकी परीक्षा हुई, उस दिन तक वो रोज उस पेड़ के सामने से निकलती थी। आपने कभी सोचा है इस बारे में?
सोचिए, रोज उसके सामने से निकलती थी और वो कहती थी नहीं इसके लिए परमेश्वर ने मना किया तो मुझे खाना नहीं है। बाकी पेड़ों से वो फल तोड़ के खाती थी रोज, उस दिन तक। और एक बार भी उसके मन में नहीं आया कि ये क्यों नहीं खाना चाहिए। लेकिन जिस दिन परीक्षा लेने वाले ने उससे पूछा, उस दिन वो सोचने लगी और गड़बड़ हो गया। परमेश्वर ने कहा, मैंने आपको क्या सिखाया है, परमेश्वर ने कहा, बात वहां खत्म हो जाती है, फुल स्टॉप। ठीक है, जहां परमेश्वर ने फुल स्टॉप डाल रखा है वहां पर हम क्या करते हैं, हल्का सा एक कोमा बनाते हैं, है ना, सोचते कि लेकिन। जब परमेश्वर ने कहा कि नहीं खाना है तो नहीं खाना है। हवा के साथ भी उसने यही किया था, और अब यीशु मसीह के साथ भी। क्या तू वाकई में परमेश्वर का पुत्र है? क्योंकि इस 40 दिन के फास्टिंग से पहले यीशु मसीह का जब पानी में बपतिस्मा हुआ था, तो परमेश्वर ने पब्लिकली कहा था ना, ये मेरा प्रिय पुत्र है। शैतान ने सुना होगा, पक्का सुना उसने। उसे मालूम है कि ये परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह को भी मालूम है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, फिर भी उससे पूछ रहा है, अपनी पहचान पर शक। अब ध्यान रखना, यीशु मसीह इस समय परमेश्वर नहीं है, मनुष्य के रूप में है। और आपके साथ भी और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। जब हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं या टीचिंग सुनते हैं, कुछ बात हमें समझ आती है, कभी कभी समझ आती ना टीचिंग्स, या खुद जब आप बाइबल अध्ययन करते हैं कभी कभी बातें समझ आती है और आप ठान लेते हैं अब मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसा करते हैं ना आप लोग, चर्च में बैठ के तो कर लेते सब ना, मोस्टली हम करते हैं। चर्च से बाहर निकलते ही परीक्षा शुरू हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपको बात समझ आई और आपने फैसला लिया कि अब मैं ऐसा करूंगा, तब वो शैतान आता है। और वो सामने से नहीं आता, आपने आईडी नहीं दिखाता, वो आपके पीछे खड़े होकर आपसे बातें करता है और आपको लगता है कि आपके मन में बात चल रही है, आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूं या सोच रही हूं। फिर आप उसमें विचार करते हैं। पहले वो छोटा सा एक सजेशन देता है, जैसे हवा से पूछा वाकई में परमेश्वर ने ऐसा कहा है क्या? हाँ मैं भी सोच रही हूँ परमेश्वर ने ऐसा कहा, मैंने तो नहीं सुना था, आदम ने मुझे बोला था। उसने भी ऐसे ही सुना था क्या? हम सोचना शुरू करते हैं, या वाकई में बाइबल में ऐसा लिखा है क्या? पास्टर जेम्स ने तो सिखाया तो खुद चेक किया है क्या? सारे ट्रांसलेशंस में देखा है ऐसा ही है? हाँ, मुझे घर जाके देखना चाहिए। उतनी देर में वो आपको 2-3 और सजेशंस देंगे और आप फंस जाएंगे। तो उसकी परीक्षा लेने का तरीका ये है। यीशु मसीह ने उससे बहस नहीं करी ना, उससे चर्चा भी नहीं करी। यीशु मसीह ने ये भी नहीं बोला कि मुझे इन पत्थरों को आज्ञा क्यों नहीं देना चाहिए। यीशु मसीह ने ये भी नहीं कहा कि तूने सुना नहीं था 40 दिन पहले जब मेरा बपतिस्मा हुआ था, पूरी पब्लिक वहां पे खड़ी थी। कोई बहस नहीं किया, कोई चर्चा नहीं की। यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जीवित रहता है। ओके। उसके बाद लिखा है कि वो यरूशलेम में जो परमेश्वर का मंदिर है उसको ऊपर ले गया और उससे बोला कि यहाँ से एक बार छलांग मार दे, क्योंकि लिखा है। ओके। क्या लिखा है? कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वो तुम्हें अपने हाथों से पकड़ लेगा ताकि तुम्हारे पाँव में चोट ना लगे पत्थरों से टकरा के। ओके। अगर यीशु मसीह वचन के साथ अपने परीक्षा को जीत रहा है तो शैतान ने कहा कि मेरे पास भी वचन है। बाय द वे, आप में से और मुझसे कहीं ज़्यादा शैतान को पता है उत्पत्ति से लेकर रेवलेशन तक क्या लिखा है, और जो बातें हमें नहीं समझ आती उसे पता है। उसे पता है कि परमेश्वर ने क्या बोला है। हम लोग ट्रांसलेटेड बाइबल पढ़ रहे हैं, कई बार हमें नहीं समझ आता, हमें समय लगता है।
शैतान को पता है इसमें क्या लिखा है, उसके बावजूद वो आपसे कहता है कि वाकई में ऐसा लिखा है कि नहीं। तो पहला परीक्षा, पहली प्लान जो है उसकी फेल हो गई, लेकिन उसके पास हमेशा प्लान बी होता है, प्लान सी भी है उसके पास। तो उसने कहा कि खाने से तो मैं उसको बहका नहीं सकता, चलो एक काम और करते हैं। यीशु मसीह, अगर तू परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का पुत्र है, तो सारे जनता को पता चलना चाहिए ना। तो ऐसा कुछ काम कर जिससे लोगों को पता चले कि तू वाकई में परमेश्वर का पुत्र है। जैसे छलांग मार दे और परमेश्वर पकड़ लेगा, स्वर्गदूत पकड़ लेगा, सारी दुनिया देखेगी, क्योंकि जहाँ से छलांग मारने के लिए कहा था, स्कॉलर्स कहते हैं कम से कम 100, 150 या 164 फुट ऊंचाई पे था, और वहाँ पे नीचे यहूदी लोग इकट्ठा होते हैं प्रार्थना करने के लिए। तो पूरे पब्लिक को पता लगेगा ना, जितने भी लोग खड़े सब देखेंगे, तुरंत वो मानेंगे कि तू परमेश्वर का पुत्र है। ये तो मैं बता रहा हूँ ठीक है। तो अगर यहाँ से नहीं आपको फंसा सकता, तो फिर वो वहाँ से आएगा, दूसरे रास्ते से आएगा। पहले आपकी शारीरिक कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की, नहीं सफलता मिली, तो उसने कहा कि हम सब में थोड़ा सा प्राइड है ना, हम सब सोचते हैं कि है नहीं, लेकिन है, ठीक है। तो हमारे अंदर हमें अगर कोई थोड़ा सा चढ़ाए तो हम बहुत आसानी से चढ़ जाते हैं ना, नहीं है ना। तो यीशु मसीह को कहा कि करके दिखा ना, तू परमेश्वर का पुत्र है, मानव जाति को छुड़ाने के लिए आया है, मानव जाति को पता भी चलना चाहिए ना, तो कुछ ऐसा करके दिखाओ। तो हम भी सोचते हैं हाँ जी कुछ करना चाहिए, कि मेरे पास भी अनोइंटिंग है ना, मुझे भी परमेश्वर ने बुलाया है। किसी भी तरह का टेम्पटेशन लेके आएगा कि समय से पहले नहीं होना चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ, जब पवित्र आत्मा हमें उकसाता है, या देखिए हमें से हर एक के पास पवित्र आत्मा है ना। तो हमें से किसी के भी द्वारा पवित्र आत्मा कभी भी काम कर सकता है, ना, लेकिन वो चुनाव कौन करेगा, वो फैसला कौन करेगा, पवित्र आत्मा करेगा ना। आप में से किसी को भी कभी भी पवित्र आत्मा इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसका वो जो फैसला होगा वो पवित्र आत्मा करेगा। मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते। कब करना है, कहाँ पे करना है और कैसे करना है, उसका फैसला पवित्र आत्मा करेगा। और आपकी ओर से सुझाव की ज़रूरत नहीं, आपके राय की भी ज़रूरत नहीं। ना हम पवित्र आत्मा को उकसा सकते हैं, ना हम पवित्र आत्मा को कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। चलो कुछ पवित्र आत्मा के बारे में गीत गाएं, हो सकता है पवित्र आत्मा काम करे, नहीं। हाई बीट्स का गीत गाएं, हो सकता है परमेश्वर काम करे। हम परमेश्वर को मैनिपुलेट नहीं कर सकते ना। हाँ, अगर आप सचमुच आराधना कर रहे हैं तो हो सकता है परमेश्वर काम करे। सचमुच आप प्रभु की तारीफ कर रहे हैं तो परमेश्वर कुछ करेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि चलो आज कुछ हाई बीट्स में गीत गाएं जिससे सुन के लोग उछलना कूदना शुरू करें, नाचना शुरू करें, और हम बोलेंगे आज बहुत अनोइंटिंग था यहाँ पे, है ना, हम ऐसा सोचते हैं। आज बहुत पावरफुल वर्शिप की हमने। वर्शिप किसकी होती है? तो कौन बता सकता है कि वर्शिप हुई भी है कि नहीं? सिर्फ परमेश्वर ही बता सकता है ना। 2 बार परीक्षा लेने के बाद तीसरी बार शैतान ने कहा कि अब मैं असली बात इसको बता देता हूं, मैं क्या चाहता हूं। शैतान पहले नहीं बताता, ठीक है। वाकई में शैतान आपसे और मुझसे क्या चाहता है? उसने कहा ना कि तू मेरे सामने मेरा दंडवत कर ले, तो ये मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा जिसके लिए तुम आए हो। यीशु मसीह क्यों आया था? मानव जाति को छुड़ाने के लिए, यानी पूरी मानव जाति पर शैतान का अधिकार था। अगर आप लूका में जाके पढ़ेंगे, उसमें शैतान कहता है, इसमें नहीं लिखा, लेकिन लूका को लिखने के लिए पवित्र आत्मा ने कहा, उसने कहा कि ये पूरी पृथ्वी का वैभव जो है मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि मुझे
दिया गया है। किसने दिया था? आदम ने दिया था। सबसे पहले अधिकार परमेश्वर ने किसको दिया था? आदम को दिया था ना। फूलो फलो और पृथ्वी में समा जाओ और पूरी धरती पर, पूरे जानवरों पर, पक्षियों पर, समुद्र के जीव जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने अधिकार दिया था, उसने ट्रांसफर किया। अब शैतान कह रहा है चौड़ा होकर कि मेरे पास है, और यीशु मसीह ने मना नहीं किया। क्यों? वो सच कह रहा था। कभी कभी वो सच बोलता है, ये सारा अधिकार मेरे पास है। और वो वापस हमें दिलाने के लिए यीशु मसीह आया था। वो कहता है कि इतना तकलीफ उठाने की क्या ज़रूरत है? क्रूस पे जाना, मरना, खून बहाना, मेरे मतलब मेरी आराधना कर, मैं दे दूंगा। आसान काम था ना। जिस मकसद के लिए तू आया है यीशु, वो 1 सेकंड में मैं दे दूंगा। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं कि उसका मतलब ये था कि एक बार मेरे सामने सर झुकाना, यही मतलब था उसका? उसकी आराधना, उसके सामने दंडवत करने का मतलब है कि उसकी बातें मानते रहो जीवन भर। ये नहीं था कि एक बार मेरे सामने दंडवत कर, सीधा लेट के। नहीं, मेरी बातों को मानते रहो, मैं सब कुछ दे दूंगा। शैतान की कोशिश हमेशा ये रहती है, और काफी हद तक विश्वासी लोग संडे के दिन गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना जरूर करते हैं, मैं भी इसमें हूं। लेकिन हफ्ते भर हम क्या करते हैं? हमारे चाल चलन में, हमारी बातचीत में परमेश्वर की आराधना होती है या शैतान की आराधना होती है? ये सोचने वाली बात है हमारे लिए। कितनी बार हम परमेश्वर के वचन से हटकर, जिसके लिए हम कहते हैं कि ये दुनिया की बातें हैं या हमारे देश की परंपरा है, उसके अनुसार हम काम करते हैं। और हम कहते हैं इतना तो चलता है, हम कहते हैं ना। तो हम किसकी आराधना कर रहे हैं उस समय? हम शैतान की आराधना करते हैं। और वो चाहता भी यही है कि तुम चर्च में रहो संडे के दिन, लेकिन बाकी समय मेरे साथ रहो, मेरी बातों को, और मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। मैंने आपको सिखाया भी है ना कि आराधना सिर्फ संडे के दिन नहीं होती और सिर्फ गीत गाने से नहीं होती। आराधना लगभग 18 घंटे होती है हमारे द्वारा। 6 घंटे तो हम सोते हैं ना, तो अप्रोक्सीमेटली 18 आवर्स हम आराधना करते हैं। जरूरी नहीं है कि यीशु मसीह की हो। हमारी सोच में, हमारी बातचीत में और हमारे व्यवहार में हम या तो यीशु मसीह की आराधना करते हैं या फिर दो ही है, तीसरा कोई है नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, मुझे ध्यान रखना है। ये जो यीशु मसीह की परीक्षाओं के विषय में यहाँ पर परमेश्वर ने अपने पवित्र शास्त्र में लिखवाया, और इतने विस्तार रूप से लिखवाया, इसके पीछे कुछ कारण होगा ना। ये बताना काफ़ी नहीं था कि फिर वहाँ से जंगल में 40 दिन फास्टिंग प्रेयर करने के बाद परीक्षा हुई, उस परीक्षा में से वो निकल आया। इतना लिखवाना भी काफ़ी था ना। पर विस्तार रूप से क्यों लिखवाया? परमेश्वर अपना वचन हमें देता है ताकि हम परमेश्वर को पहचान सके और हम खुद को भी पहचान सके। परमेश्वर की विधियों को हम जान सके और हमें क्या करना चाहिए हमें पता चल जाए। तो आज के अध्ययन में, हमारे पास समय कम है, हम सब कुछ नहीं सीख सकेंगे और सब कुछ मुझे पता भी नहीं है अभी, लेकिन कुछ बातों को हम जरूर सीख सकेंगे पवित्र आत्मा की सहायता से कि इन परीक्षाओं में हमारे लिए क्या रखा है। एक दो बातें मैंने आपको बता दी। हमारी कमज़ोरी की हालत में वो परीक्षा जरूर लेगा। जब हम मन से कमज़ोर है या फिर शारीरिक रीति से कमज़ोर हैं, वो परीक्षा जरूर लेगा। और अब आप याद करने की कोशिश कीजिए, और भविष्य में, आज के बाद ध्यान रखना, जब आप बीमार हो जाते हैं शैतान परीक्षा लेगा आपकी, क्योंकि बीमारी की स्थिति में शरीर कमज़ोर हो जाता है और फिर सबसे पहले
मन कमज़ोर हो जाता है, उदासी आ जाती है, सवाल आ जाते हैं। वो जो सवाल मन में आता है ना, ज़्यादातर उसकी ओर से है। तो कुछ बातों को हम समझेंगे और फिर तुरंत हम उसको लागू करना कोशिश करेंगे। यीशु मसीह के लिए लिखा है, इन परीक्षाओं को पास करने के बाद यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गलील में लौट आया। ये इसमें नहीं है, लूका में मिलेगा। लूका के 4 में भी इसी तरह परीक्षाओं की चर्चा है। 4 के 14 में लिखा है कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को लेकर गलील में लौट आया। कहाँ से गया था यीशु मसीह? जंगल में, गलील से गया था बपतिस्मा के बाद। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में फिर वापस आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में ही वो 40 दिन उपवास किया या बिना रोटी खाए रहा, और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही उन परीक्षाओं का सामना किया। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये भी आपको लूका में मिलेगा। ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि यीशु मसीह के साथ सिर्फ 3 बार परीक्षा हुई, उसके बाद शैतान हमेशा के लिए चला गया। ऐसा नहीं है। अगर आप लूक में जाएंगे और 4था अध्याय खोलेंगे, 13वां पद को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि वो कुछ समय के लिए यीशु मसीह से या यीशु मसीह से दूर चला गया। कुछ समय के लिए हिंदी में लिखा। अगर आप इंग्लिश बाइबल्स पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा और समझ आता है। ही लेफ्ट जीसस फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी या अनदर कन्वीनियंट टाइम। वो हमेशा के लिए यीशु मसीह से दूर नहीं चला गया, वो थोड़े समय के लिए चला गया और मौका ढूंढता रहा। एक मैं उदाहरण आपको देता हूं। एक बार उसने पतरस के द्वारा यीशु मसीह से बात करी ना, प्रभु तेरे साथ ऐसा ना हो, और यीशु मसीह ने कहा शैतान तू रट। ये एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। क्रूस में जाने से पहले यीशु मसीह ने प्रार्थना की ना कि पिता हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए। इसका मतलब यीशु मसीह के पास फिर वो आया परीक्षा लेने, पिता से प्रार्थना करना ये हट जाए, ये करना ना पड़े। तो क्रूस में जाने तक वो यीशु मसीह का परीक्षा लेता रहा, जब जब उसको मौका मिलता था। ध्यान रखना आपके साथ भी, अगर आपने आज परीक्षा जीत ली तो ये मत सोच लेना कि आप कभी परीक्षा नहीं होगी। आपके जीवन में बार बार परीक्षा आ सकती है। वो हमेशा अवसर ढूंढता है। और दुष्ट आत्मा जो है आपसे काफ़ी वाकिफ है। आपका दिनचर्या, आप कब कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं, उसे पता होता है। तो मौका ढूंढता रहेगा वो। सबसे बड़ी बात या अहम बात जो हमें इस पैसेज में से सीखना है वो मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पर पवित्र आत्मा आपको ये नहीं बता रहा है कि परमेश्वर जब मनुष्य बन के धरती पे चला तो उसने क्या किया। परमेश्वर ये नहीं दिखा रहा आपको, या परमेश्वर मनुष्य बन के जब इस संसार में आता है तो वो क्या क्या कर सकता है। बल्कि पवित्र आत्मा आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक विश्वासी जब पवित्र आत्मा से भरकर रहता है तो वो क्या कर सकता है। कारण क्या है? यीशु मसीह 100% मनुष्य बन के आया था। फिलिपियों की पत्री का 2 अध्याय में लिखा ना कि उसने अपना ईश्वरीयत्व को छोड़ दिया था। फिलिपियंस 2 अध्याय की शुरुआत में 6 से 7 तक पढ़िए। उसमें लिखा है कि उसने परमेश्वर होने के बावजूद ईश्वरीयत्व को अपने साथ नहीं रखा, बल्कि छोड़ दिया और पूरी तरह से मनुष्य बन के, बल्कि एक गुलाम की तरह परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए पृथ्वी पर आया। कहने का मतलब क्या है? यीशु मसीह जब पृथ्वी में चला ना, तो वो आपके और मेरे तरह 100% एक इंसान था। इसलिए यीशु मसीह ने जो भी किया है या जो कुछ भी किया है, आप और मैं कर सकता हूं। इसलिए मैंने कहा कि परमेश्वर ये नहीं दिखा रहा है कि परमेश्वर क्या कर सकता है,
परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक व्यक्ति, एक विश्वासी जब पवित्र आत्मा से भरा हुआ है तो वो क्या कर सकता है, वो कैसे परीक्षाओं का सामना कर सकता है। और मैं ध्यान रखना, मैंने ये नहीं कहा कि एक विश्वासी जिसमें पवित्र आत्मा है, वो तो सब विश्वासी में है। एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, कुछ समय पहले हमने इसका अध्ययन किया था ना, परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र आत्मा से भरे रहें, हम वचन से भरे रहें, तब हम जो कुछ भी करेंगे परमेश्वर की मर्जी के अनुसार करेंगे, वचन के अनुसार करेंगे। तो पवित्र आत्मा से भरे रहने का मतलब है वचन से भरे रहना, ताकि हमारी सोच में वचन हो, हमारी बातचीत में वचन हो, हमारे व्यवहार में हम वचन के अनुसार करेंगे। और यीशु मसीह का, जैसे हम सब ने नए सिरे से जन्म पाया है ना, सोचना पड़ता है। ओके 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 ओके, यस यस यस, हम में से हर एक ने, या हम में से ज़्यादातर लोगों ने नए सिरे से जन्म पाया, यानी आत्मा से जन्म हुआ है हमारा। यीशु मसीह का भी जब मनुष्य बन के आया था, आत्मा से जन्म हुआ था ना। कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? मैंने कहा और आपने मान लिया। यस 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 यस। जब मरियम के पास गब्रियल आया और बोला कि तू प्रेग्नेंट है, तो उसने क्या बोला? मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है। तो उसने कहा कि उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तेरे अंदर जो, या तेरे कोख में जो बच्चा है वो पवित्र आत्मा का है। तो यीशु मसीह का जो जन्म हुआ है पवित्र आत्मा से हुआ है। हमारा जो जन्म हुआ था अपने माता पिता के मिलन से हुआ था, इसलिए हमें नए सिरे से जन्म लेना पड़ा, क्योंकि हमारे आत्मा परमेश्वर से जुड़ी हुई नहीं थी उस समय। तो हमने नए सिरे से जन्म लिया आत्मा में। यीशु मसीह ने आत्मा में जन्म लिया। यीशु मसीह ने पानी में बपतिस्मा लिया, हमने भी पानी में बपतिस्मा लिया। हमारे चर्च के कुछ टीनेजर्स ने कल बपतिस्मा लिया, कुछ एक यूथ ने और एक अडल्ट ने भी लिया। और यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ था, यानी आत्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला था। कब मिला था? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तब हुआ था ना जब पवित्र आत्मा उतरा था, जब पानी का बपतिस्मा हुआ। तो हमारे पास ऐसा क्या नहीं है जो यीशु मसीह के पास था जब यीशु मसीह पृथ्वी में घूम रहा था। आत्मा से जन्म हुआ, पानी से बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया, और यीशु मसीह के पास वचन था। हमारे पास भी वचन है। इतना काफी है यीशु मसीह की तरह चलने के लिए, परीक्षाओं का सामना करने के लिए। यीशु मसीह के हृदय में, दिल में परमेश्वर का वचन था। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना कि तब यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मैंने कहा ना कि शैतान सामने होके चर्चा नहीं कर रहे थे या बहस नहीं हो रही थी। यीशु मसीह ने मन में ठान लिया कि मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करूंगा जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार ना हो, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं। कितने दिन यीशु मसीह फास्टिंग में थे? 40 दिन। इस्राएल कितने साल जंगल में भटकते फिरे? उनकी कितनी बार परीक्षाएं हुई, और जितनी भी बार हुई है वो परीक्षा में हार गए। यहाँ पर यीशु मसीह कौन था वैसे? अगर शरीर के लिहाज से देखा जाए तो कौन? यहूदी था, इस्राएलाइट था, इस्राएली था। 40 दिन फास्टिंग करने के बाद परीक्षा पास हो गया। ये एक बहुत अजीब बात नहीं है या ध्यान देने वाली बात नहीं है कि यीशु मसीह ने व्यवस्था विवरण का 8वां अध्याय में से बोला कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं। व्यवस्था विवरण में क्या होता है? कनान देश में प्रवेश करने से पहले मूसा इस्राएलियों को बता रहा है कि 40 साल की जिंदगी में या उस यात्रा में, सफर में क्या क्या हुआ। परमेश्वर के सारे आदेश फिर से एक बार उनको बताया, और ये भी बताया कि 40 साल में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। मूसा कहता है कि इन 40 सालों में
हर रोज परमेश्वर ने तुम्हें स्वर्ग से मन्ना खिलाया। ऐसा लिखा है, पढ़ लेना 8वां अध्याय के शुरुआत में। रोज बारिश होती थी मन्ना की, और मूसा कहता है कि और परमेश्वर ने तुम्हें सिखाया कि तुम केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से ही भी जीवित रहोगे। क्या सिखाया परमेश्वर ने? कोई मुझे बता सकता है? क्योंकि 40 साल हर रोज, मैंने बोला हर रोज, मैंने गलत बोला था, सैटरडे को छोड़कर परमेश्वर का आदेश था ना कि शुक्रवार के दिन डबल कर लेना, यानी तुम रोज आके अपने जितना पूरा परिवार के लिए चाहिए उतना बटोर लेना, लेकिन शुक्रवार के दिन दुगुना बटोर लेना, क्योंकि शनिवार को नहीं मिलेगा। और बाइबल में लिखा है कि शनिवार को कुछ लोग गए, कुछ नहीं मिला, और शायद उनको भूखा रहना पड़ा उस दिन, क्योंकि और कुछ लोगों ने जरूर से ज्यादा बटोरा, अगले दिन देखा कि वो खराब हो गया, सड़ गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग, यानी उनके जहन में, उनकी आदत में थी कि परमेश्वर की बात नहीं माननी है, थोड़ा सा देखना है कि गुंजाइश है कि नहीं। परमेश्वर ने कहा ऐसा है, सोमवार से नहीं, ये कौन सा वार है? इतवार से लेके शुक्रवार तक आपने जितना चाहिए उतना बटोर लेना। किसी ने कहा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लेते हैं, रात को अगर भूख लगी तो। सड़ गया, बात नहीं मानने की। परमेश्वर ने कहा लेकिन ध्यान रखना शुक्रवार को डबल कर लेना, क्योंकि शनिवार को नहीं मिलेगा। नहीं यार, इतनी मेहनत कौन करेगा, शनिवार को सुबह सुबह उठ के जाएंगे ना, कुछ नहीं मिला तो उस दिन भूखे रहे होंगे वो लोग। बाइबल में ऐसा लिखा नहीं, मैं कह रहा हूँ, ठीक है भाई, बात माननी नहीं है, थोड़ी सी करके देखना है कि। और हम सब में ये आदत है ना, हमारे देश के कानून के साथ भी हम ऐसे ही करते हैं। क्यों? हम शुरू से हमारे खून में है। परमेश्वर कहता है कि हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए। अगर हम, इसलिए मैं आपको सिखाता रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर की बातों को मानते रहेंगे ना, देश का कानून को भी मानते रहेंगे। अगर आपको देश का कानून मानने की आदत है तो परमेश्वर की बातें भी आप जल्दी से मानेंगे। अगर आप ड्राइव करते हुए हमेशा रेड लाइट तोड़ते हो तो बहुत मुश्किल है आपको परमेश्वर की बातों को मानना, क्योंकि आपकी आदत है ना। वो आपके वो अपने आप ही, मतलब गैस पड़ल क्या बोलते हैं, एक्सीलेटर में आपके पैर जाता है, गियर चेंज हो जाता है, आप गाड़ी निकल जाती है। इसी तरह परमेश्वर जहाँ रुकने के लिए कहता है, आप बोलेंगे थोड़ा सा आगे जाके रुकता है, क्या फर्क पड़ता है। आप प्रैक्टिस करके देखिए, अपने जीवन को देखिए। अगर आप दुनिया की बातों में ऐसे ही कर रहे हैं तो परमेश्वर की बातों में भी ऐसे ही करेंगे। फिर आप पूछेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या मुझे सफलता क्यों नहीं मिल रही है, मेरी गाड़ी क्यों अटकी हुई है। लूका में लिखा है, इन परीक्षाओं के बाद यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गलील को लौटा, फिर प्रचार करना शुरू किया। तो मैं आपका ध्यान इस बात पर लाना चाहता हूँ, जब आप पढ़ते हैं, अगर आपने अभी पढ़ा नहीं है तो एक बार पढ़ लेना। लूका 4:14 में लिखा है, ऐसा जो मैं कह रहा हूँ लिखा है। जब आप इस बात को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गलील को लौटा, तो आपको क्या लगता है उस समय? जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की बात करते हैं तो आपके दिमागों में क्या आता है, मन में एकदम क्या आता है? यीशु मसीह पवित्र आत्मा की, ध्यान रखना, यीशु मसीह पूरी तरह मनुष्य है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गलील को लौटा, प्रचार करना शुरू किया। फिर आपको क्या दिखता है वहां पे, बताइए ना। सिर्फ प्रचार ही प्रचार किया? चंगाइयां हुई, चमत्कार हुए, आपको ये सब दिखता है, मुझे भी दिखता है, बस हमें इतना ही दिखता है। जब भी हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की बात करते हैं तो हमें क्या दिखता है? चंगाइयां, चमत्कार, भविष्यवाणी, ये सब दिखता है, बड़े बड़े काम दिखते हैं। ओके, हमें दूसरा पहलू नहीं दिखता, आज हमें देख लेना चाहिए। मुझे बताइए, यीशु मसीह पर कई किस्म के आरोप लगे थे ना, कि यीशु मसीह ने शब्द के दिन किसी को ठीक किया, ये शब्द को नहीं मानता, ये बिना हाथ धोए इसके चेले खाना खाते हैं, ये हमारे पुरखाओं की परंपराओं को नहीं मानता।
लेकिन कभी भी किसी ने यीशु मसीह के चरित्र पर उंगली उठाई है? यीशु मसीह के कैरेक्टर पर, चरित्र पर किसी ने भी उंगली नहीं उठाई। और आज भी जो लोग यीशु को मानते नहीं, विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन यीशु मसीह के स्वभाव पर, एक मनुष्य होने के कारण, यीशु मसीह जो समय पृथ्वी में गुजारा, उस समय में यीशु मसीह के चरित्र को लेके आज भी कोई कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि कुछ है नहीं कहने के लिए। यूहन्ना का 14वां अध्याय को खोलिए, इसका 30वां पद में यीशु मसीह ने कहा कि मेरा समय आया है और तुरंत, बहुत ही जल्द, इस संसार का शासन करने वाला, या इस संसार का जो राजा है, शैतान, आने वाला है, लेकिन उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। या हिंदी में क्या लिखा है, एक बार पढ़ना प्लीज। उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है, मुझ पर कोई सामर्थ नहीं है, या मुझ पर उसका कोई दावा नहीं है। मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है, यानी मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लेके वो मुझसे ये कह सके कि मेरा तुम पर दावा है इस वजह से। तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को जब आप देखते हैं तो इस बात को मत भूलना, उसका दूसरा पहलू है हमारा स्वभाव, हमारा चरित्र। जब हम परमेश्वर, पवित्र आत्मा की भरपूरी से चलते हैं ना, तो हमारा चरित्र दिन प्रतिदिन बदलता जाता है। अगर वो बदलाव नहीं हुए अभी तक, अगर आप 10 साल से प्रभु में हैं और आपका चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो मान लेना कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आप नहीं चल रहे हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी में आप नहीं चल रहे हैं। आपके हाथ में वचन है, लेकिन आपके हृदय में नहीं है। हम अंग्रेजी में बोल देते हैं, यू मे बी होल्डिंग द बाइबल बट द बाइबल इज नॉट होल्डिंग यू। पवित्र शास्त्र का पकड़ नहीं है आपके ऊपर, आप उसको, पवित्र शास्त्र को पकड़ के चल रहे हैं, लेकिन उस वचन का पकड़ नहीं है आपके जीवन में, आपको कोई परिवर्तन नहीं आया। इसलिए आज के बाद जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के विषय में बाइबल में पढ़ते हैं, तो उसका दूसरा पहलू मत भूलना। बल्कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, क्योंकि चमत्कार और चंगाइयाँ और भविष्यवाणियाँ करना आसान है। मैं एक बार फिर बोलता हूँ, जो लोग नोट्स लिखते हैं लिख लेना, ये काम आएगा। चंगाइयाँ करना, देना, चमत्कार करना और भविष्यवाणियाँ करना आसान है, कारण मैं बता चुका हूँ, क्योंकि उसका निर्णय कौन लेता है? पवित्र आत्मा लेता है। किसी को भी चुन लेता है, उसके द्वारा चंगाई देता है, चमत्कार करता है, भविष्यवाणी करता है। लेकिन चरित्र को बदलने के लिए या परिवर्तन लाने के लिए पवित्र आत्मा जबरदस्ती आपके साथ नहीं कर सकता। उसके लिए एक खूबसूरत शब्द है हिंदी में, सहयोग चाहिए। इंग्लिश में बोलते हैं कोऑपरेशन। आपके मर्जी के बिना पवित्र आत्मा आपको बदल नहीं सकता जब तक आप साथ नहीं देंगे। और हिंदी में हम एक गीत है ना, तुम मेरे साथ चलने का, पवित्र आत्मा भी ये कहता है कि मेरे साथ चलने के वादा करो, मैं तुम्हें बदल दूंगा। हम क्या सोचते हैं, अभी फिलहाल अकेले चलने दो, वो रैप्चर से पहले मैं साथ चलूंगा। अभी तो लोग बोल भी रहे कि कब होने वाला है, तो ठीक है, डेट पता चला, उसे 1 महीना पहले मैं साथ दूंगा पवित्र आत्मा का, जितना बदलना है मुझे बदल डालो। ऐसा होगा नहीं, है ना। पिछले संडे किसी ने, पास्टर राहुल ने ये बात कही थी ना, हम गाते हैं मैं मिट्टी हूँ तू कुम्हार है, लेकिन करने नहीं दूंगा। आप लोग ऐसा नहीं है, बट किसी विश्वासी का विचार ऐसा होता है, वो बदल नहीं सकता। तो ध्यान रखना, सामर्थ सिर्फ चंगाइयाँ और चमत्कार में नहीं, सामर्थ का दूसरा पहलू है हम में जो परिवर्तन आना है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। जब तक हम सहयोग नहीं देते, पवित्र आत्मा नहीं कर सकता। आपके बहुत सारे सवालों का जवाब इसमें है। अपने बारे में भी आप सोचते होंगे ना कि मुझ में चेंज क्यों नहीं है, परिवर्तन क्यों नहीं है, या कई बार अपने से ज़्यादा दूसरों से हम ज़्यादा मतलब रखते हैं, है ना, कि दूसरों में परिवर्तन क्यों नहीं है। कारण ये है,
और आप ये मत सोचना है कि शैतान जब आपकी परीक्षा लेगा तो आप एक दो स्क्रिप्चर सुनाएंगे और वो भाग जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं उसको एक दो स्क्रिप्चर बोल दूंगा वो भाग जाएगा। जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा ना कि जब इविल स्पिरिट्स आते हैं तो लोग क्रॉस दिखाते हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग रात को सोते तो बाइबल तकिए के नीचे रख के सोते हैं डर के कारण, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शैतान को कोई फ़र्क पड़ता है? शैतान उस क्रॉस से नहीं डरता। बाइबल की बातें आप जितनी मर्जी सुनाओ उससे वो नहीं डरता। क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया था, याद है किसी को? लोग कहते हैं शैतान का सामना कर वो भागेगा, बाइबल में ऐसा लिखा है? याद कीजिए क्या लिखा है? सबमिट टू गॉड, रेसिस्ट द डेविल, ही विल फ्ली फ्रॉम यू। यानी परमेश्वर के अधीन रहो और अधीन रह के ही आप उसका सामना कर सकेंगे, तब वो भागेगा। हम सोचते हैं कि एक पॉइंट, ये 3 कदम है, उसमें एक कदम हटा के 2 कदम में चलने की कोशिश करते हैं, नहीं होता। हम कहते हैं कि मैं शैतान का सामना करूंगा, उसको वचन सुनाऊंगा। उसने तो कई बार सुना है, उससे 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 आपसे बेटर वो आपको सुना सकता है। जैसे यीशु मसीह के साथ किया था ना, उसने भी तोड़ मोड़ करके थोड़ा सा सुनाया है ना यीशु मसीह को, तो आपको भी सुना देगा। आप एक वचन सुना उसको, आप 10 आपको सुना देगा। शैतान का सामना करना कैसे है? बाइबल में लिखा है परमेश्वर की बातों को मानकर, जो यीशु मसीह ने करके दिखाया। पिता की ओर से अनुमति नहीं थी, पत्थरों को रोटी बनने के लिए नहीं कहा, तब शैतान भाग जाता है। थोड़ी देर खड़े होकर कोशिश की, बात नहीं बनी, उसने कहा कि यहाँ में दाल नहीं गलेगी, वो चला गया। आपके दूसरा मौका ढूंढूंगा, और ढूंढता रहा, कोशिश करता रहा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने अपने वचन में हमसे क्या कहा है हमारे बारे में, परमेश्वर के बारे में, और हमें क्या करना चाहिए। जो कुछ हमें समझ आता है वो हमारे हृदय में इस तरह से बैठ जाना चाहिए कि कोई उसको चुरा ना सके। उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें उसमें चलना होगा। जब यीशु मसीह ने कहा ना कि मैं यानी मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा, तो यीशु मसीह ने अपना विश्वास और अपनी प्रैक्टिस जो शुरू से कर रहा था उसी में डटे रहने की बात की है कि मुझे पता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, ऐसा ही मैं रहूँगा। ये मन में जो ठान लिया था वही बात हम पढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि यीशु मसीह ने बोला हो शैतान को ऐसा, यीशु मसीह ने अपने मन में बोला होगा, नहीं मैं इस परीक्षा में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है सिर्फ रोटी ही काफ़ी नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है परमेश्वर की बात को मानना। क्योंकि इस्राएल के इतिहास में हम यही देखते हैं, जब आप मन्ना देखते हैं तो उसमें सिर्फ आपको खाना दिखता है ज़्यादातर जब हम पढ़ते हैं, लेकिन खाने से ज़्यादा, क्योंकि बाइबल में लिखा है मूसा ने कहा कि परमेश्वर ने तुम्हें भूखा रखा, भूखा रहने दिया, फिर मन्ना खिलाया ताकि तुम्हें वो सिखा सके। क्या सिखा सके? सिर्फ खाना काफ़ी नहीं है, मानना भी ज़रूरी है। यीशु ने अपना दृढ़ विश्वास या दृढ़ निश्चय का प्रदर्शन किया है इन परीक्षाओं में कि मैं परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलूँगा, और यही हमारे लिए शिक्षा है इसमें। मैं परमेश्वर की बात मानूंगा, यानी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने से ज़्यादा मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने की इच्छा रखूंगा। उस समय यीशु भूखा था, खाने की ज़रूरत थी, लेकिन मैं सबसे पहला स्थान किस बात को दूंगा? मेरी भूख को या मेरी ज़रूरत को या फिर परमेश्वर की बातों को? ये निर्णय यीशु मसीह ने लिया। यही हम परीक्षाओं में देखते हैं। मुझे मालूम है मैं कौन हूँ, और मुझे मालूम है कि परमेश्वर जब मुझसे कहेगा तब मैं कुछ करूँगा। मुझे यहाँ से छलांग मारने की ज़रूरत नहीं, मुझे सारी दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं कि मैं कौन हूँ। मेरे जीवन से लोग देखेंगे। यीशु मसीह की शिक्षा के साथ चंगाई और चमत्कारों से लोगों को पता चला ना कि यह मसीहा है, छलांग मारने से नहीं।
और जिस काम के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, उस काम को परमेश्वर की रीति से मैं पूरा करूंगा, शैतान की रीति से नहीं, शॉर्टकट से नहीं। ये सब हम देखते हैं ना इन परीक्षाओं में। तो सबसे अहम या बड़ी शिक्षा क्या है? हमारी मर्जी नहीं, परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन में पूरी होनी चाहिए। परीक्षाएं आती रहेगी। अगर वचन आपके पास है, वचन आपके हृदय में है और पवित्र आत्मा के द्वारा आप चल रहे हैं, तो हर एक परीक्षा का आप सामना कर सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है, फिलिपियों की पत्री 2:13 में लिखा है कि मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। तो हम सब कुछ कर सकते हैं। ये सिर्फ यीशु मसीह के लिए नहीं था, हमारे लिए भी है, हम कर सकते हैं। और आपके सहन से बाहर कभी भी परमेश्वर आपको परीक्षा में से गुजरने नहीं देगा।